हमारे जो महावीरदास बाबा थे इस जगह पहले संत पुराने, तो वो इस कुंड में तपस्या करते थे। जी, और हमारे गांव के सुबह आते थे नहावा धोई करने, तो वो संत जी को कुंड में से निकाल करके बाहर लुटाते थे ताप में, धूप में। इतना तो मतलब तपस्या करते थे कि सुबह उनको निकाला जाता था, वो खुद नहीं यहाँ पर आते? नहीं, खुद नहीं आते थे, अकड़ जाते थे, बिल्कुल सर्दियों में। पूरी सर्दी इसमें ही तपस्या चलती थी, यानी कि पूरी रात वो इसमें तपस्या करते थे। जी, सुबह वो अकड़ जाते थे। जी, अकड़ जाते थे। यही निकाला जाता था इसी घाट पे, यही निकाला जाता था इसी घाट पे। बुजुर्ग आते थे तब उनको निकालते थे। जब सूर्य की किरणें पड़ती थी, तपन तेज हो रही, तब उनका शरीर खुलता था, सीधा होता था। जी, अकड़े हुए रहते थे। ये इसी गांव के निवासी हैं सभी। जो महावीर दास बाबा जी हैं वो यहाँ पे उनकी जब समाधि यानी कि जब उनका शरीर पूरा हुआ था उसके बाद यहाँ पे वो यहाँ पे आते रहे। ये नहीं कि वो एक बार आए, लेकिन वो यहाँ पे आते रहे हैं बार बार। मैंने जब गढ़ देखे, आपने देखे? हाँ, मैंने खूब देखे, बढ़िया। तो मतलब किस तरीके से वो आए थे? नेक मोड़ो सामरो ने खूब बढ़िया है, ऐसे ही पहली का जैसे पहले थे, जीवित थे जब, जैसे हाँ नेक मोड़े तो इन्हें समाल मन वो समझता हमारी ऐसे नहीं बढ़िया है। आपको अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊं कि कितना विशाल ये वृक्ष है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक एक इसकी जो ये एक जो टहनी कह सकते हो आप, जो तनहा कह सकते हो कि कितना विशाल ये है कि आप देख रहे हो मेरा एक हाथ कितना है। और ऐसे ही ये तीन प्रकार के हैं, 1 2 3 और ये 4 और एक वो 5वां तना। इसमें 5 तने हैं देखोगे आप, और ये काफ़ी विशाल ये वृक्ष है। और अगर मैं आपको अपने पीछे से दिखाऊं कि किस तरीके का ये वृक्ष है, कि कितना विशाल है, आप ये देखोगे 1 और ये ऊपर 2 और ये 3, ये 4 और ये पीछे 5 तने आ रहे हैं इसमें। और ये एक, अब मैं पूरा कैमरा भी वाइड एंगल लेंस है, लेकिन पूरा कैमरा जो है वो लेंस इसको कवर नहीं कर पा रहा है, इतना विशाल ये वृक्ष है, आप ये देखोगे। और अभी आपको मैं अंदर लेके चलूँगा और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके के हमें दर्शन होते हैं। राधे राधे बाबा जी। राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम। बाबा जी यहाँ के बारे में आप हमें बताइएगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे महाराज जी थे उनके बारे में आप हमें बताइए कि यहाँ पे किस तरीके से उनकी यहाँ पे जो भी लीला थी और उनके दर्शन किस प्रकार यहाँ पे होते थे। वहाँ जो पहले महाराज जी महावीर दास जी महाराज थे, जिनकी समाधि स्कूल के सामने बनी हुई, और गांव की बड़ी आस्था भी है उनके प्रति। आज भी शुक्रवार को उन्हीं के नाम से प्रसाद चढ़ता है पूरे गांव की तरफ से। पूरे गांव की तरफ? हाँ जी। और कोई भी कार्यक्रम किसी के यहाँ होता है तो पहले उन्हीं का प्रसाद या भोग आता है, उसके बाद कोई शुरुआत होती है। तो उनकी यहाँ पे कुछ जो लीलाएं मैंने यहाँ पे सुनी थी, हाँ। यहाँ पे गाँववासियों ने मुझे बताई थी। हाँ जी। आपके श्रीमुख से अगर जानेंगे तो काफ़ी आनंद आएगा हमें। हाँ जी, यहाँ हमें आए हुए अभी विगत 3 वर्ष हुए, और हमारे आने से महाराज जी काफ़ी पहले ही गोलोकवास चले गए। गोलोकवास चले गए? हाँ जी। तो इसलिए हमें तो नहीं, लेकिन हाँ जो लोग हैं जिन्होंने दर्शन किए वो लोग अभी भी हैं, बहुत से लोग हैं गांव में लोग हैं जो हाँ जी, उन्होंने दर्शन करे हैं। तो जैसे कि आप जैसे हाँ ये भगत जी हैं हमारे, आपने दर्शन करे हैं महाराज जी के? जी। बुजुर्गों ने भी किए, बहुत से बुजुर्ग हैं गाँव में, बहुत से बुजुर्ग। हाँ जी, 2-3 बार उन्होंने बुला के यहाँ बातचीत की है। गाँववासियों ने मुझे बताया था बाबा जी के जैसे उनका शरीर पूरा हुआ था, तो शरीर पूरा होने के बाद भी वो यहाँ पे आए थे। हाँ जी, उसी के बाद की ये बात है। उसी के बाद की हाँ जी, इसीलिए आस्था ज़्यादा है गांव की, इसलिए आस्था ज़्यादा है जी। महाराज जी मतलब शरीर पूरा होने के बाद भी आते। तो जैसे कि आप यहाँ के निवासी हैं जी, और ये बीच में जो है ये आपकी माता जी हैं। माता जी। तो आपने जो यहाँ पे महाराज जी थे उनके आपने दर्शन करे हैं? उनके शरीर पूरा होने के बाद यहाँ पे कहा जाता है कि वो यहाँ पे आए थे, तो किस प्रकार वो आए थे उसके बारे में आप हमें बताइएगा। जी, हमने किए। हमारे पिताजी यहाँ बोले कि बाबा आएंगे। मैंने कहा बाबा कौन से आएंगे? बाबा महावीर बाबा आएंगे जो तुमने शरीर छोड़ के कहा है। शरीर छोड़ चुके हैं जो बाबा, महावीर बाबा आए। हम उनके साथ आए, रात को सम्मत टॉर्च, बाबा वहाँ समाधि बैठे, लोग बाबा भी बैठे, हमने दर्शन किए। और बाबा ने यही कहा कि मैं आया हूँ और ऐसे ऐसे यहाँ यज्ञ होगी। यज्ञ के बारे में कहा, यज्ञ के बारे में चर्चा चलाई हुई है।
लोग आगे कर महाराज जी देखेंगे। ऐसी बात चलती रही। यहाँ तो होना पाई, हमारे बगल में अस्तोत्थामा झाड़ी है यहाँ पे शायद, फिर वो यज्ञ वहाँ पे हुई अश्वत्थामा झाड़ी पे जाके। बाबा यहीं के निवासी थे। गौ माता रहती इस कदम के पेड़ पे, आते बाबा उन पर हाथ फेरना, तब वो अपनी समाधि की तरफ जाते, अपनी समाधि की तरफ जाते। तो वहाँ बैठते। ऐसा कितने समय तक चला कि वो बाबा आए? करीब 5-6 साल चला। 5-6 साल चला। ऐसा ही चलता रहा। 2 साल 3 साल तो करीब सबके उजग्गर में रहा के बाबा है। 2-3 साल कछु गुप्त में रहे, फिर बाबा यहीं आसन लगता। यहाँ पे अटाओ पहले अलग मंदिर था, वहाँ पे आसन लगता था ऊपर अटा में उनका, वो वहाँ रहते, वो वहाँ पे रहते थे। और आपसे भी जानना चाहेंगे माता जी कि आपने किस प्रकार उनके दर्शन करे थे जब उनका शरीर पूरा हुआ था? डंडा हाथ में और यहाँ पत्ता परे बर के नीचे चर्रे चली जाती, जो करते चले जाते या समाधि बैठ जाते, समाधि पे। हाँ, लटकनों करता। तो आपको ये नहीं, मतलब आपको ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि वो उनका शरीर पूरा हो गया तो आपको मतलब जैसे कहते हैं चकित होना? का हुआ नहीं, यूँ ऐसे लगते कि सब मानस हैं, भगवान है कुछ। अब उनका अलग ऐसा रूप कुछ ऐसा था, उनका तेज था या कुछ ऐसा था, या फिर जैसे हम आम जैसे बाबा पहले दिखते थे उसी रूप में पहले दिखते? उसी रूप में हाँ। उनकी समाधि बनाई तो उसमें चमार लगा दियो, एक जाति का जाटा भाई बोलते हैं उनते, वो लगा दिया तो वो बिगड़ गई। उन्होंने रात में समाधि फोड़ दी तो ऐसा लगा कि क्या हो गया जन, यहाँ सब उजाड़ दिया। एक दिन उसने ये रूप दिखाया। फिर एक दिन होलिका मैया में वो दर्शन करने जाते थे, होलिका मैया के, तो कुछ लोग अगर नहीं यहाँ खेतों में वो दिखे बाबा पूर्णिमा की उजारी में, यहाँ कीर्तन करके लोग बाग उन्होंने देखा कि बाबा जा रहे हैं। उनने देखा उनके बाबा को, देखो पकड़ो, कुछ ऐसा भाव बना। तो इनकी हमारे बड़े बूढ़े बता देते हम। इनकी ये है कि यहाँ पे ये शरीर पूरा होने के बाद इन्होंने यहाँ पे मतलब आए हैं यहाँ पे इस गांव में, और यहाँ पे आपको लोगों को दर्शन भी दिए उन्होंने, साक्षात रूप में दर्शन दिए। 3 दिन हमने किए। 3 दिन आपने? 3 दिन। तो काफ़ी आनंद आया आपसे जान के। आपका शुभ नाम क्या है अगर जानना चाहेंगे तो? मेरा नाम है जी बच्चू सिंह। बच्चू सिंह, अच्छा। और ये आपकी माता जी हैं? हाँ जी। आपसे भी काफ़ी आनंद आया जान के। और ये है यहाँ के महाराज जी, आपसे भी काफ़ी आनंद आया महाराज जी जान के। महाराज जी बस इतना जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि जो महाराज जी का जब शरीर पूरा हुआ था तो उसके बाद से जो ये मंदिर है इसका जीर्णोद्धार मतलब कितने वर्ष पहले हुआ है? ये मंदिर की जो शुरुआत है महाराज जी के द्वारा, जहाँ तक हमें पता है कि उन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई। उन्हीं के द्वारा हाँ शुरुआत की गई है। और आपसे भी मैं एक बार जानना चाहूँगा कि महाराज जी को कितना वर्ष हो गया उनका शरीर पूरा हुआ है, मतलब कितने साल हो गए उनको? और दर्शन हुए कि शरीर छोड़े? शरीर छोड़े कम से कम 25-26 वर्ष। 25-26 वर्ष हुए हैं। पहली बात है तब शरीर छोड़े। तब उसके बाद उनके शिष्य जो थे वो भी शरीर छोड़ गए। वो भी शरीर? हाँ, किशन दास थे उनके, महावीर दास के शिष्य किशन दास। हाँ जी, वो भी धूनी तपेश्वरी थे, रामानंदी। उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। उनके चेले आगे बलराम दास, वो हमारी यहाँ की प्लॉट है बाबा की, गोवर्धन रहते हैं वहाँ आश्रम पर। वो गोवर्धन रहते हैं आश्रम पे। तो अब उनके मतलब यहाँ पे विग्रह के दर्शन होते हैं ठाकुर जी और रानी के, उनके मतलब उनके स्थान पे यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है? नहीं, मंदिर पहले ही था। उन्हीं के द्वारा ही मंदिर की स्थापना की गई है। जो इनसे जमीन जुड़ी है और जो इतना जो कुछ भी है वो उन्हीं की कृपा से, महावीर बाबा की कृपा से। तो काफ़ी आनंद आया। और महाराज जी आपका शुभ नाम जानना चाहिए? हमारा नाम अर्जुन दास है। अर्जुन दास है आपका नाम। तो आप भी यहीं मंदिर में सेवा आती है? हाँ जी, हम ही करते हैं। आप ही करते हैं? हाँ। तो काफ़ी आनंद आया महाराज जी आपसे जान के, और आपसे भी काफ़ी आनंद आया जान के। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जैसे कि आप यहाँ पे गांव के निवासी हैं? नहीं भैया जी, हम गांव के निवासी हैं। यहाँ एक बाबा है हमारे महावीर दास, बड़े सिद्ध है, जल तपस्या करी उन्होंने। यहाँ तपोबल भूमि ततारपुर गांव है, और आम से शरीर पूरे होते भये, फिर वो दोबारा आमत लग गए, और बड़े सबरे गांव ने देखे। तीनों गांव में हमारे यहाँ कमई है, ततारपुर है, तीनों गांव ने देखे। बहुत नाथ है जी। तीनों गांव में नहीं, कम से कम 10-20 गांव ने देखे। 10-20 गांव की सरदारी में बहुत समाज ने देखे। अच्छा। हाँ। तो जब उनका शरीर पूरा हुआ था जी, तो किस प्रकार वो आए थे सबसे? तो संत के रूप में आए, वही भेष था उनका। आपको किस प्रकार उनको पता चला कि महाराज जी मतलब वो आए हैं? हमको हर चीज पहचान है, इन फोटो है, हर चीज है। आपको किशनदास बाबा के जो आए गांव के पंचर ने लाओ बुलाए। हाँ, किशनदास उनको चेलाओ उनके पास आए। जी जी जी। नाम धरे फलाने आदमी ला बुलाए, नाम धर के बुलाया। हाँ जी। जब वो आए उनके संग और भी लोग आएंगे, फिर सब गाँव आयो, गाँव आयो, सब आयो।
सभी गांव आ गए थे। हाँ जी जी सब गाँव आ आपने अपनी आंखों से देखे भी? जी जी आंखों से देखा था। कितने समय तक वो आते रहे यहाँ पे? गो भैया जी यहाँ समय तो बहुत काफ़ी टाइम आमते रहते, फिर यहाँ एक यज्ञ की कही उन्होंने भाई यहाँ बहुत विशाल यज्ञ होगी, यहाँ के कमी गाँव में हमारे के गाँव के गिनने थोड़ी सी गोट लगी भाई इतनी बड़ी यज्ञ नहीं आओ भाई पावेगी। फिर पिसाई अस्तुक था वहाँ में झाड़ी बारे में वो यज्ञ चली गई। अश्वत्थामा की झाड़ी में हुआ? जी जी हाँ बड़ी यज्ञ वही ना। तो उनकी जो ये समाधि है जी। तब से यहीं पे समाधि उनकी हाँ जी, वो जी, समाधि है। आज की तारीख में हमारे को ढोर चौपे के कोई बालिक के कोई कुछ हुआ जाए तो तुरंत आराम मिलता है। इनका अच्छा, कहने का मतलब है आपको कोई समस्या कोई संकट आता है तो जी। आप इन्हीं से ये निवारण आप कर देती हैं। ये निवारण आप ही करते जी हैं। जी जी। तो कितना समय लगता है इस चीज़ को पूर्ण होने में? तो जैसे आपके जैसे दिल में धारणा करके जाएंगे प्रसाद भोग प्रसाद चढ़ा के जाएंगे तो जैसे 2 हफ्ता चढ़ा लो 3 चढ़ा लो फिर तो भगवान की लीला है। जी जी। तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे अगर आप? मेरा नाम बल्ला है जी। बल्ला जी। और आपका क्या नाम है? सुखवीर जी। आपका सुखवीर जी। और आपका माता जी? निर्मला। और अभी एक माता जी और आई है हमारे साथ में। राधे राधे माता जी। राधे राधे। वैसे वहाँ गिनने पता होगी वैसे नुको महावीर दास बाबा देखे तुमने? देखिए। हाँ आए का आएगो। हाँ आपने भी देखे माता जी? हाँ देखिए भैया। देखे आपने भी? हाँ मैंने जगह देखे। आपने देखे? हाँ मैंने खूब देखे बढ़िया। तो मतलब किस तरीके से वो आए थे? नेक मोड़ो सामरो ने खूब बढ़िया है ऐसे ही पहले का जैसे। जैसे पहले थे जीवित थे जब जैसे? हाँ वैसे- नेक मोड़े पे ही समाल मन वो समझता हमारे ऐसे नहीं बढ़िया है खूब। अच्छा पहले से सांवरा से वो हो गया था? पहले ना आए मरे मराए सामरे नहीं वैसे पहले तक पहला सही शरीर हो पहरा वो ये चेहरा वो ऐसी मोटी मोटी आँखी। तो देख लिया। झबला पहनते थे वो। झबला पहनते झबला पहनते थे। झबला पहनते थे। तो ये आप सभी इसी गांव के निवासी हैं? हाँ तो मैं आपको बता दूं ये इसी गांव के निवासी हैं सभी। और मैंने इनको इसलिए एकत्र किया है कि शायद आप लोगों को जिसे कहते हैं आप लोग के सवाल ये आते मेरे पास कि गांव के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे भी आप पूछिए। तो मैंने इसीलिए इन सब को एकत्र करा है। गांव के निवासी हैं सभी के सब, आप देख सकते हो। ये हकीकत बात है कि यहाँ पे मतलब जो बाबा जी है जो महावीर दास बाबा जी हैं वो यहाँ पे उनकी जब समाधि यानी कि जब उनका शरीर पूरा हुआ था जब उनकी समाधि बना दी गई उसके बाद यहाँ पे वो यहाँ पे आते रहे। ये नहीं कि वो एक बार आए लेकिन वो यहाँ पे आते रहे हैं बार बार और काफ़ी लंबे समय तक आते रहे हैं यहाँ पे। तो ये सभी इन सब ने उनको देखा है बाबा जी को और उन्हीं के स्थान पे मैं खड़ा हूँ। अभी आपको मैं उनकी समाधि पे भी लेके चलूँगा, वहाँ पर भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। तो काफ़ी आनंद आया आप सबसे जान के। राधे राधे आप सभी को। तो आपसे मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कुंड है इस कुंड का एक तो महत्व हमें बताइए कि क्या इस कुंड का महत्व है और यहाँ पे जो महाराज जी थे वो किस प्रकार यहाँ पे इसका उपयोग करते थे या जो भी आचमन लेते थे क्या करते थे वो आप बताइए। हमारे जो महावीर दास बाबा थे इस जगह पहले संत पुराने तो वो इस कुंड में तपस्या करते थे और जी और हमारे गांव के सुबह आते थे नहावा धोई करने तो वो संत जी को कुंड में से निकाल करके बाहर लुटाते थे ताप में धूप में और डेली उनकी तपस्या चलती थी इस कुंड में। तो वो इतना तो मतलब तपस्या करते थे कि सुबह उनको निकाला जाता था, वो खुद नहीं यहाँ पर आते? नहीं खुद नहीं आते थे, अकड़ जाते थे बिल्कुल सर्दियों में पूरी सर्दी इसमें ही तपस्या चलती थी। पूरी सर्दी इसमें तपस्या चलती? जी 4 महीने की सर्दी होती है 4 महीना इसमें तपस्या चलती थी। यानी कि पूरी रात वो इसमें तपस्या करते थे? जी सुबह वो अकड़ जाते थे? जी अकड़ जाते थे। यही निकाला जाता था इसी घाट पे। यही निकाला जाता था इसी घाट पे? बुजुर्ग आते थे तब उनको निकालते थे। जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तपन तेज होती तब उनका शरीर खुलता था सीधा होता था। जी अकड़े हुए रहते थे। हाँ। तो ये उनके नाम से ही कुंड है। तो इस कुंड का नाम क्या है एक बार बताएंगे? उन्होंने नाम रखा इसका धर्म कुंड जी। और इसको अगर हमने आप बाहर पढ़ा है हमने बोर्ड में भी लिखा है कि राधा कृष्ण कुंड भी है ये? नहीं राधा कृष्ण तो वैसे ही लिख दी ना, गौशाला खूटी है राधा कृष्ण के नाम से इस जगह जी राधा कृष्ण का मंदिर है। वैसे धर्म कुंड है? जी धर्म कुंड के नाम से जी। तो ये वैसे अभी यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ जो ये कुंड का यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ है? नहीं कोई निर्माण नहीं हुआ है, हो नहीं पा रहा है इसमें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो ऐसा क्यों है? आपने मतलब कोई कोशिश कभी करी है? खूब प्रयास कोशिश की थी पर सब जो भी आते हैं बहुत आते हैं ऐसे ही करके चले जाते हैं, कार्य कोई पूरा संपूर्ण नहीं करता। और यहाँ पे आचमन वगैरह लेते हो आप लोग या स्नान आदि करते हो उसमें? जी करते हो आप लोग स्नान आदि इसके? और ये गहराई इसकी कितनी होगी? गहराई इसकी होगी कम से कम 5-7-10 फुट होगी। 5-7-10 फुट? 10 फुट होगी हाँ। तो मैं एक बार आपको नजर पास से दिखा दूँ जाके। आप ये देखोगे ये पूरी तरफ इस कुंड पे झाड़ियाँ उगी हुई है और नीचे देखोगे
मतलब कुंड पे बिल्कुल भी उस कंडीशन में नहीं है कि एक तरीके से कहा जाए कि आचमन लिया जाए या स्नान आदि किया जाए। अगर आप देख पा रहे हो कि जो गांव के निवासी हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो स्नान आदि करते हैं, आचमन लेते हैं, लेकिन जैसे एक कुंड की भांति जो कुंड होता है उस तरीके का इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है अब तक। और गांव के निवासी जैसे वो बता रहे हैं कि काफ़ी बार उन्होंने प्रयास किया है कि इस कुंड का निर्माण हो सके। इसको धर्म कुंड कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे जो साइन बोर्ड है वहाँ पे राधा कृष्ण कुंड लिखा हुआ है। यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर है, राधा कृष्ण गौशाला है। तो उसी के चलते जो यहाँ के गांव के निवासी उन्होंने बताया है कि उसी के चलते राधा कृष्ण कुंड भी इसको कह दिया गया है, लेकिन ये असल में धर्म कुंड है। मैं आपको एक बात यहाँ पे दिखाऊं, ये है महावीर दास जी महाराज, जिनके बारे में यहाँ पे गांव के निवासी हैं जो महाराज जी हैं, उन्होंने भी बताया है कि यही वो बाबा जी हैं जो जिनका शरीर पूरा होने के बाद वो यहाँ पे आए थे भक्तों के पास में, और जिसे कहते हैं काफ़ी लंबे समय तक वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे गांव वासियों के बीच में आते थे वो और उनसे मिलते थे। और ये भी ये बाई मैया ये तपस्विनी थी उनके साथ, वो भी यही आश्रम करे थे। ये और ये किशन के चेला किशन दास, ये रामदास जी हैं जो महाराज जी के साथ ही रहती थी, और ये कृष्णदास जी महाराज हैं, ये हैं महावीर दास जी के जिसे कहते हैं शिष्य। सभी ने मुझसे कहा था कि ब्रज के साधु संतों के दर्शन कराइए, जो सिद्ध साधु है, जो सिद्ध महात्मा है। तो मैं अब जहाँ पे आज मैं आया हूँ, ये स्थान मैं आपको बता दूँ, ये स्थान का नाम है ततारपुर, और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं महावीर बाबा जी के, जो यहाँ पे बिल्कुल सिद्ध बाबा हैं, जिन्होंने अपना जब शरीर छोड़ा, शरीर उनका पूरा हुआ, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु के बाद जब उनका जैसे कहते हैं एक साधु जी की उनकी समाधि बनाई, तब वो अपनी समाधि के बाद यहाँ पे आए, यानी कि वो मरने के बाद दोबारा यहाँ पे आए और यहाँ पे गांव वासियों के बीच में वो आए और उनके साथ उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वो यहाँ पे आते रहे। तो ये जैसे कि गांव वासी जो यहाँ पर थे उन्होंने भी आपको बताया इस वीडियो में, और ये उनकी तस्वीरें आप देख रहे हो मेरे पीछे, और ये उनके साथ रहती थी रामदासी जी, और ये है उनके साथ किशन दास बाबा जो उनके जो शिष्य रहे हैं महावीर बाबा जी के। आपको बता दूं, ये है गिरिराज जी, यहीं पर ही आपको गिरिराज जी के भी दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर है यहाँ पे भी दर्शन इनके। एक शिला पे एक जिसे कहते हैं आंखें आप देखोगे इस प्रकार लगी हुई हैं कि नैन ऐसे लगता है कि वो दूर से आपको निहार रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गणेश जी के दो रूप हैं। यहाँ पे एक है उस तरफ और एक है इस तरफ। यहाँ पे गणेश जी के दो रूप हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा जो महावीर दास जी की समाधि है, और मंदिर के बिल्कुल पास में ही है समाधि। और तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और दर्शन कराता हूँ।
महाराज जी हैं जो मैंने आपको बताया है, श्री महावीर दास जी हैं ये, और इन्हीं के बारे में बताया जाता है कि जब इनका शरीर पूरा हुआ था तो यही जो महाराज जी हैं, ये शरीर पूरा होने के बाद यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक अब यहाँ पे गाँव वासियों के बीच में आते रहे हैं। और अगर मैं इनको पास से दिखाऊं तो बिल्कुल यहाँ पे जो मुझे बताया गया है कि बिल्कुल इनका जो रूप है, इनकी जो यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, इसी मूर्ति के बिल्कुल ऐसे ही इनको एज इट इज़ यहाँ पे दर्शन होते थे यहाँ पे भक्तों को। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो महाराज जी हैं महावीर दास जी की, यहाँ पे आप परिक्रमा भी कर सकते हो। इनके पीछे से ही रास्ता जाता है परिक्रमा के लिए, और यहाँ से आके आप गोल घूम के आप परिक्रमा कर सकते हो। मैं आप कोशिश करता हूँ आपको यहाँ दिखाने की। कुछ इस तरीके की यहाँ पे परिक्रमा होती है। जो यहाँ पे गांव के निवासी हैं, इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे शुक्रवार के दिन परिक्रमा होती है, ख़ास तौर पे शुक्रवार को। जो भी संकट होते हैं किसी के, जो भी, चाहे वो घर में बच्चे के हों, चाहे वो गाय के हो, किसी के भी हो, वो यहाँ पे आते हैं शुक्रवार को, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो 2 से 3 शुक्रवार में वो उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाती है। काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे गाँववासियों के बीच में आते रहे हैं, और उनको उन्होंने बताया कि एक यज्ञ उनको कराना होगा, जो काफ़ी बड़ा यज्ञ था, वो यहाँ पे सीमित नहीं हो पाया, यहाँ पे मतलब वो नहीं हो पाया। तो अश्वत्थामा की झाड़ी, जो कि मैंने आपको वहाँ के भी दर्शन कराए हैं, अश्वत्थामा की झाड़ी में वो यज्ञ संपन्न हुआ। तो यही वो इनका रूप है, बहुत ही, जैसे कहते हैं, सुंदर, बहुत ही दिव्य दर्शन है। ऐसा लगता है कि सामने बिल्कुल वो बैठे हुए हैं। काफ़ी आनंद आया यहाँ पे जान के मुझे। ऐसे जो संत हैं ब्रज के, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करूँगा उन संतों के भी आपको दर्शन करा पाऊँ, जो यहाँ पे ब्रज में जो सिद्ध संत हैं, जो जिनकी, जैसे कहते हैं, जिनकी ब्रज में लीलाएँ रही हैं। तो इनकी भी एक ये लीला है कि इन्होंने, जैसे कहते हैं, जो लीला अपनी, जैसे कहते हैं, जीते जी भी की होगी, और मरने के बाद भी उन्होंने अपनी जो लीला की है उसके दर्शन और उसकी अनुभूति यहाँ पे मैं भी कर पा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कैसा लगा इनके दर्शन करके, इनकी कथा सुन के, इनके बारे में जान के, और जो कुंड है उस कुंड की थोड़ी जो दशा है देखकर मुझे काफ़ी बुरा भी लगा है। तो वो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।